हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। तो स्वागत है मायरा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे बहुत कमेंट आ रहा था कि मैं जो पीजी सेमेस्टर 2 में या बहुत कहीं भी आपको ये टॉपिक पढ़ने के लिए आ सकता है। तो कमेंट आ रहा था कि जो पत्रकारिता का भारतेंदु युग और द्विवेदी युग है उसे समझा दीजिए। तो चलिए आज मैं बिल्कुल वही टॉपिक पे आ गई हूँ। तो हिंदी पत्रकारिता का उद्भव, विकास, फिर पत्रकारिता की परिभाषा क्या है, ये सारे जो पत्रकारिता से रिलेटिव है वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे। अगर आपको नहीं मिलती है वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे भारतेंदु युग, हिंदी पत्रकारिता का और द्विवेदी युग, दोनों बिल्कुल सरल भाषा में कंप्लीट करेंगे। चलिए तो देख सकते हैं, लिखा है हिंदी पत्रकारिता का दूसरा युग 1873 से 1900 तक का चलता है। जो हिंदी पत्रकारिता का जैसे कि युग होता है, ठीक है, तो उसका जो दूसरा युग है वो कब से कब तक चलता है, तो 1873 से 1900 तक चलता है। इस युग के छोर पर भारतेंदु का हरिश्चंद्र मैगजीन था और नागरिक प्राचीन सभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त सरस्वती। इन 27 वर्षों में प्रकाशित पत्रों की संख्या 300 से 350 से ऊपर है और ये नागपुर तक फैले हुए हैं। अधिकांश पत्र मासिक या साप्ताहिक थे। मतलब कि समझिए, भारतेंदु युग अगर बोला जाए कब से कब तक था, तो आप उसको बोल सकते हैं 1873 से 1900 तक था। यहाँ पे आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पे तो लिखा है कि हिंदी पत्रकारिता का दूसरा युग। तो दूसरा युग कौन सा युग है, तो भारतेंदु युग ही है, ठीक है। तो युग कब से कब तक रहा, तो 1873 से 1900 तक का चला, ठीक है। और भारतेंदु युग में जो है कब से उसका युग अगर माना जाता है तो हरिश्चंद्र नाम जी का, जैसे भारतेंदु जी का पूरा नाम क्या है, हरिश्चंद्र भारतेंदु, ठीक है। तो उसी तरह हरिश्चंद्र मैगजीन था, उससे इसका कहीं ना कहीं प्रकाशन होना शुरू हुआ, ठीक है। और फिर इनके भारतेंदु युग के समय में ज़्यादातर क्या थी कि 300 साढ़े 300 से ऊपर क्या हुआ कि पत्रों का प्रकाशन हुआ, ठीक है, प्रकाशन हुआ। और जो अधिकांश पत्र थे वो कौन से थे, मासिक मतलब जो महीना में लिखे जाते थे वो, और साप्ताहिक जो सप्ताह में एक न्यूज़पेपर आता है वो थे। एक जो भी होता है ना रेगुलर पेपर मिलता है, पहले वो नहीं था। पहले महीना में एक पेपर आता था और एक सप्ताह में आता था। मतलब एक सप्ताह में क्या क्या कहाँ पे क्या हुआ वो चीज़ आया, और एक महीना में पूरे महीने में क्या क्या कहाँ पे हुआ वो एक न्यूज़ मतलब पत्रकारिता आता था। मासिक पत्रों में निबंध, नवल, कथा, उपन्यास, वार्ता आदि के रूप में कुछ अधिक स्थायी संपत्ति रहती थी। क्या बोल रहे हैं कि मासिक पत्रों में जो है, जो महीना वाला जो पत्र होता था ना, जो एक महीना में एक बार आता था, उसमें क्या होता था, निबंध, नवल, कथा, उपन्यास, वार्ता आदि के रूप में कुछ अधिक स्थायी संपत्ति रहती थी। तो उस पेपर में ज़्यादातर निबंध देखने को मिलते थे, उपन्यास देखने को मिलते थे, न्यूज से थोड़ा कम, और निबंध, उपन्यास वगैरह जिसमें कुछ बातें हो जिससे लोगों को कुछ इफेक्ट करे, चाहे वो आज़ादी के प्रति हो या फिर वो जो अंधविश्वास चल रहे उसके विरोध में, मतलब कुछ ना कुछ उससे निबंध या उपन्यास से भी वो लोग सीखते थे। उस तरह के पत्रकारिता आते थे। फिर है, परंतु अधिकांश पत्र 10-15 पृष्ठों से अधिक नहीं जाते थे। और जितना मतलब ज़्यादातर जो पत्र होते थे पत्रकार, उसका पेज जो होता था 10-15 पन्ना ही होता था, उससे ज़्यादा नहीं होता था। और उन्हें हम आज के शब्दों में विचार पत्र ही कह सकते हैं। और आज के अगर शब्दों में देखा जाए तो उस समय की जो पत्रकारिता थी उसे हम क्या कह सकते हैं, विचार पत्र। क्योंकि उसमें न्यूज़ कम होते थे और विचार, अपने अपने विचार लोग ज़्यादा रखते थे, जिससे कि हम कह सकते हैं एक बुक हो गया, उसमें कोई अपना विचार रख दिया, कोई कविता के माध्यम से, कोई उपन्यास के माध्यम से, कोई नाटक के माध्यम से, कुछ के भी माध्यम से। फिर है, साप्ताहिक पत्रों में समाचारों और उन पर टिप्पणियों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन जो साप्ताहिक पत्र था, जो सप्ताह में एक बार आता था समाचार पत्र, उसमें थोड़ा सा क्या होता था कि जो घटनाएं हुई है, जो न्यूज़ है, उस पर थोड़ा सा टिप्पणियाँ, मतलब उस पर बातें की जाती थी, महत्वपूर्ण उसका स्थान दिया गया था। फिर है, वास्तव में दैनिक समाचार के प्रति उस समय विशेष आग्रह नहीं था और कदाचित इसलिए उन दिनों साप्ताहिक और मासिक पत्र कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। मतलब उस समय जब भारतेंदु युग था, उस समय क्या था कि जो दैनिक समाचार होते हैं, दैनिक मतलब जो रोज का समाचार अभी जैसे कि हम लोगों के पास आता है, आज क्या हुआ कल हम लोगों को न्यूज़ में मिल जाता है, सुबह आ जाता है न्यूज़पेपर। तो पहले वो चीज़ नहीं थी, पहले क्या थी, साप्ताहिक और मासिक चलती थी और उसी को लोग महत्वपूर्ण समझते थे। उन्होंने जन जागरण के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग लिया था। मतलब जो पत्रकारिता थे जब भारतेंदु युग के समय, वो पत्रकारिता ज़्यादातर क्या हुआ था, जन जागरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भाग लिया था। जैसे कि मैं पहले ही बताई
कि लोगों को जागरूक करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और कहीं न कहीं उस समय यही चीज़ ज़्यादा ज़रूरी भी थी कि हम लोग अंग्रेज़ों से निकल पाए, जो हम लोगों को गुलामी शासन चल रहे थे, या अंधविश्वास, जो बड़े नेता लोग थे जो छोटे धर्म के नाम पे कुछ भी कर रहे थे, मुस्लिम लोग जो हिंदू पे अत्याचार कर रहे थे, ये सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी था। जागरूक होना कहीं न कहीं वो ज़रूरी था। फिर है 19वीं शताब्दी के इन 25 वर्षों का आदर्श भारतेंदु की पत्रकारिता थी। और जो 19वीं शताब्दी के जो 25 वर्ष जो रहे, वो जो अगर पत्रकारिता का आदर्श देखा जाए तो वो भारतेंदु की ही थी। कवि वचन सुधा 1867, हरिश्चंद्र मैगजीन 1874, श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874, बाल बोधनी स्त्रीजन की पत्रिका 1874 के रूप में भारतेंदु ने इस दिशा में पथ प्रदर्शन किया था। उनकी टिप्पणियां से अधिकारी तब घबराते थे और कवि वचन सुधा के पंच पर रुष्ट होकर काशी में मजिस्ट्रेट ने भारतेंदु के पत्रों को शिक्षा विभाग के लिए लेना भी बंद करा दिया था। देखिए, जब भारतेंदु ने पत्रकारिता लिखना शुरू किया, उस युग में उनके सपोर्ट में भी बहुत कोई आए। जिस तरह से भारतेंदु चाहते थे कि अभी की पत्रकारिता में ये चीज़ें हो, तो कुछ लोगों ने भी सपोर्ट किया और लिखना शुरू किया। और हरिश्चंद्र जी खुद भी लिखे भारतेंदु जी, पर कहीं ना कहीं जो उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उन तक ये चीज़ पहुंचता, लोगों तक पहुंचता कि वो लोग उसको बीच में ही रोक देते थे। जो मजिस्ट्रेट लोग होते थे वो इसको शिक्षा विभाग में, मतलब कि जहाँ से लोग पढ़ के इस चीज़ को समझ सके उस जगह ले जाने से ही बंद करा दिया। रोकथाम लगाने लगा ताकि लोग इस सब चक्करों में पड़े ही ना, और इसके बाद तो लोग तक पहुँचे ही ना, और लोग अगर इसका बात पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो फिर विद्रोह करेगा। तो इसलिए वो लोग डर से शिक्षा विभाग जाने से पहले ही उसको बैंड कर देता था कि नहीं लेके जाना है। ठीक है। जो भारतेंदु जी है वो स्त्री पर भी पत्रकारिता लिखते थे। फिर हमारा आज़ादी के लिए, मतलब हर तरह से जो उस समय की समस्या थी उससे उभरने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए वो क्या कर रहे थे, पत्रकारिता लिख रहे थे। फिर है इसमें संदेह नहीं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भारतेंदु पूर्णतया निर्भीक थे और उन्होंने नए नए पत्रों के लिए प्रोत्साहन दिया। हिंदी, प्रदीप, भारत जीवन आदि अनेक पत्रों का नामकरण भी उन्होंने ही किया था। मतलब भारतेंदु जी जो है वो पत्रकारिता में बहुत सारे भूमिका निभाए। वो तो खुद लिखे सारी चीज़ों से उभरने के लिए, फिर से नए नए टाइप की पत्रकारिता के लिए भी लोगों को प्रोत्साहन किए कि कुछ इस तरह का भी पत्रकारिता हो, जैसे कि हिंदी, प्रदीप, भारत जीवन, और नए नए तरीका का, नए नए टॉपिक पे पत्रकारिता लिखने का लोगों को प्रोत्साहन दिया। फिर उनके युग के सभी पत्रकार उन्हें अग्रणी मानते हैं, और जो भारतेंदु युग के जितने भी और भी पत्रकार लोग जो थे वो भारतेंदु जी को बहुत ही आदर्श देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, एक इज्जत का दर्जा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युगीन साहित्यिक पत्रकारिता की अपनी अलग विशेषता थी। जो द्विवेदी युगीन की जो पत्रकारिता थी उसकी क्या है, अपनी एक अलग विशेषता है, मतलब अलग उसकी एक विशेष बात है। द्विवेदी युग से पहले ही पत्रकारिता का भारत में आगमन हो चुका था। जैसे हम लोग द्विवेदी युग देखे, उसी टाइम पत्रकारिता में कितने कुछ चेंजेस हो रहे थे, भारतेंदु जी कर रहे थे। तो वही कहा जा रहा है कि द्विवेदी युग से पहले ही क्या हो गया था, पत्रकारिता का आगमन, मतलब पत्रकारिता भारत में आ चुका था। द्विवेदी युग से पहले भारतेंदु युग में ही साहित्यिक पत्रकारिता आरंभ हो चुकी थी। मतलब द्विवेदी युग से पहले हमारा भारतेंदु युग आया, ठीक है, और उसी में हमारा पत्रकारिता का क्या है, प्रारंभ हो चुका था। उसका लिखना, किस तरह से लिखना है, कैसे, फिर और थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना, ये चीज़ कहीं ना कहीं द्विवेदी युग से पहले आ चुका था। भारतेंदु युग में यह अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। द्विवेदी युग की साहित्य पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य उस समय जन जागृति करना तथा जनता के बीच में देशभक्तिपूर्ण और सही विचारों का संप्रेषण करना था। देखिए, कहीं ना कहीं भारतेंदु जी ही इसका शुरुआत किए और लोगों को अपने निबंध या उपन्यास पत्रकारिता में लिखकर, और जो भारतेंदु युग के समय जो पत्रकार थे वो भी भारतेंदु की तरह लिखकर लोगों को जागरूक करने का काम कर ही रहे थे। पर द्विवेदी युग जब आया उस समय और लोग क्या हो गया, जागृत हो गया। पत्रकार लोग जो है वो और समझ गए कि हमें पत्रकारिता में क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं। और द्विवेदी युग के समय जो है देशभक्ति, लोगों को देशभक्ति के बारे में बताएगा कि अपने देश के प्रति कैसे हमें जागरूक होना है और देश के प्रति प्यार रखना है, और इसके लिए मर मिटना है अच्छी चीज़ के लिए, चाहे हमको मरना पड़े या कुछ भी, लेकिन हमें देश को आज़ाद कराना है, देश को अच्छे चरम पे ले जाना है। तो उस समय द्विवेदी युग का एक
स्मरण हो गया था। उस समय पत्रकारिता में ये सारी चीज़ चल रहे थे, जन जागृति चल रहा था, लोगों को जागरूक करने का काम चल रहा था। फिर है उस समय के स्वदेशी समाचार पत्र और पत्रिकाएं भारतीयों के हित के लिए ही कार्य करते थे। और उस समय के जो समाचार पत्र था और जो पत्रिकाएं थी, तो वो लोग क्या थे कि भारतीय के लिए ही काम करने लगे थे, भारतीय के हित के लिए। जैसे कि भारतेंदु युग में क्या है कि रजिस्टर वगैरह जो लोग हैं वो रोक देते थे उसको शिक्षा विभाग तक पहुंचते। पर भारतेंदु युग में ये थोड़ा बदलाव आया कि भारतीय के हित में ही लोग थोड़ा काम करने लगे इधर उधर से, ठीक है। ऐसे अनेक पत्रिकाएं निकलती थी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का समर्थन करते हुए देश के लोगों में देशभक्ति और जन जागरण का कार्य करती थी। मतलब जो देश के प्रति जो आंदोलन छिड़ते थे उसमें लोग जुड़ जाते थे, उसका समर्थन करते थे, सपोर्ट करते थे और देशभक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही थी। इस युग की पत्रकारिता में गंभीरता का अधिक समावेश होता है और इस युग का जो पत्रकारिताएं होती थी उसमें जो बातें लिखी हुई रहती थी वो बहुत गंभीर होता था, जिससे लोग उसको पढ़ के समझ सकते थे, डूब सकते थे उसमें कि क्या है। और उसको पढ़ते पढ़ते अपने आप में कुछ जोश सा आता था कि मुझे कुछ करना है अपने देश के लिए, चाहे अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए मुझे कुछ करना है, जो भी गलत हो रहा है उसको विरुद्ध जाना है, ऐसा मन में होने लगता था पढ़ने के साथ ही। इसमें अपने से पूर्व के भारतेंदु युग के समान हास्यास्पद और व्यंग्यात्मक रचनाएं नहीं होती थी। मतलब भारतेंदु युग में थोड़ा सा क्या होता था कि जो पत्रकारें होते थे जिसमें निबंध वगैरह होता था, उपन्यास, उसमें थोड़ा हास्यपाद मतलब थोड़ा सा कॉमेडी कुछ लिखा जाता था ताकि लोग इसको पढ़ के मनोरंजन कर पाए। फिर व्यंग्यात्मक जिसमें लोग व्यंग्य कर सके कि इसमें क्या अच्छा है क्या खराब है, मतलब जो रियल है जिस चीज़ को हमें जानना वो चीज़ कहने के थोड़ा सा उसमें कमी थी और ये सारी बातें होती थी। पर द्विवेदी युग में ये सारी चीज़ को बिल्कुल हटा दिया गया और सिर्फ देशभक्ति, देश को जागरूक कैसे करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, गुलामी से कैसे हटना, ये सब चीज़ों को पत्रकारिता में ज़्यादा दिखाया गया। फिर द्विवेदी युग की पत्रकारिता की सबसे बड़ी विशेषता जनता के सरोकार तथा सामाजिक मुद्दों को उठाने की रही। देखिए वही कहा जा रहा है कि द्विवेदी युग की जो पत्रकारिता उसका विशेष क्या था, विशेषता कि हमारे सामाजिक मुद्दा क्या है, समाज में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसे हटाना है क्या करना है, अंधविश्वास, ये सारे चीज़। फिर हमारे राज्य हमारे देश में क्या करना नहीं करना, ये सारी चीज़ पे द्विवेदी युग की पत्रकारिता ये होती थी। तो यहाँ पे समझिए भारतेंदु युग में क्या था कि पत्रकारिता का आगमन हुआ, ठीक है, आगमन हुआ। वहाँ पे भी भारतेंदु जी बहुत सारे योगदान दिए पत्रकारिता में, उससे अच्छे जगह पे ले जाने का प्रयास किए। उस भारतेंदु के पत्रकारिता में ज़्यादातर उपन्यास, निबंध, नाटक ये सारे मिलते थे। थोड़ा बहुत कॉमेडी वाला भी होता था, थोड़ा बहुत ये बुरा क्या है अच्छा क्या वो भी होता था, पर देश जागरण के बारे में भी होता था, पर द्विवेदी युग से कम होता था। पर द्विवेदी युग आते आते कि पत्रकारिता में बहुत सारे बदलाव हुए, जितने भी काम की चीज़ें नहीं थी उसे हटाया गया। जो सिर्फ हमारे देश के लिए उस समय जो ज़रूरी थी एकदम इम्पोर्टेंट, देश, समाज, राज्य, गांव जो भी, उसके बारे में बताया गया, लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। ऐसे रचनाएं होती थी पत्रकारिता जिसे आप पढ़ के आपके अंदर जोश आ सके कि मुझे कुछ करना है अपने देश के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ऐसा था पत्रकारिता के भारतेंदु और द्विवेदी युग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप ये मेरा वीडियो फर्स्ट देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कैसा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरा वीडियो जो भी देखते हैं आप पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शुरू में हो सकता है थोड़ा सा बोर लगे, पर थोड़ा सा आप पढ़ते पढ़ते जब घुस जाओगे ना, जब मेरा टेक्निक आप समझ जाओगे कि मैं कैसे कैसे स्टार्टिंग करती हूँ, तो आप लोगों को फिर हर वीडियो मेरा अच्छा लगने लगेगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।